नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जिन्हिंसा निषिद्धा कदाचिद् जिस्माहपमीदं णवचिगोयरा जीवहि ति संदेशिगं बड्डिमाडं जीर्णं धम्मतीर्थंकरम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदिम तीर्थंकरी खजार श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेवी खजार श्री चंदा प्रभु भगवान की, देवादेवी खजार श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन श्री वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सराको धारक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, सप्त भट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी महाराज की, अरम योग प्रणीता परम पूज्य गुरुवर मुनिषी प्रणम्य सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। वर्धमान महावीर स्वामी की स्तुति को आज समापन की ओर ले जाते हुए आज अंतिम काव्य, अंतिम श्लोक 64, जिसके साथ आज वर्धमान स्रोत की पूर्णता होगी, इस ग्रंथ की समाप्ति होगी। काव्य नंबर 64 को पढ़ने से पूर्व बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराएं। दोनों हाथों को जोड़ के मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक भगवान वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण पढ़ेंगे। श्री वर्धमानि जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनकांश समूहवासी प्रद्योतति खिल सुरेंद्र किरीटि कोटि जिन देव पदम स्तवीमि। काव्य नंबर, ये पेज नंबर 49 है। वरिधिमान्य जिन देव युगल पद लाल कमल से शोभित है, जिनके अंगुल की नख आभा से सबका मन मोहित है। उन चरणों की मत थुति करने मचल रही। अंतिम काव्य, काव्य नंबर 64 सर्व कार्य सफलतादायक स्तुति। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। यस्तवं प्रकृति भुवु भाव भक्त्या, उसी को पढ़ें। यस्तवं प्रकृति संस्थाप्य चित्ते कमले शृणुते त्रिचैतम्। विघ्नं विहत्य सफली भवतीष्टकार्ये,
ज्ञानं सुखं सलभते क्षणवर्धिमानम्। एक बार सभी मिलके पढ़ें। यशस्तवं प्रकृति विभाव्य भक्त्यास्। भाव भक्ति जय इस प्रकार जो वीर प्रभु का यह संस्तव, हृदय कमल में धार आपको करता सुनता तब वैभव। मैं शिव फल पाओ तुम प्रणम्य शिव फल। आज इस वर्धमान स्रोत ग्रंथ को पूरा करते हुए कुछ गुरुदेव ने कुछ भाव लिखे कि भगवान इसी प्रकार भाव से भक्ति से जो आपकी पूजन करता है, जो आपका संस्तवन करता है, जो आपका स्तवन आराधना करता है भगवान, और आपकी प्रतिमा के आपका जिनबिंब उसको प्रत्येक समय अपने हृदय में धारण करके और आपका हमेशा वो जीव वैभव सुनता है, तो वो जीव नियम से उसके सारे विघ्न, सारे कष्ट, सारी आपदाएं नियम से दूर होती हैं और इष्ट कार्य में रहे सफल। हमेशा वो अपने इष्ट कार्य में भी ऐसा जीव सफल होता है जो देव की, शास्त्र की और गुरु की सेवा करता है, भक्ति करता है, उनकी वैयावृत्ति करता है और हर क्षण बढ़ते ज्ञान सुखों का भगवान पूज्य गुरुदेव ने इस काव्य को समाप्त करते हुए उन भगवान के चरणों में एक प्रार्थना रखी कि भगवान मुझे इस भक्ति का क्या फल प्राप्त हो? शिव फल। शिव समझते हो बच्चों? शिव का मतलब मोक्ष। भगवान आपकी मैंने पूजा की, भक्ति की, मेरे अंदर बुद्धि थी, कला थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ भगवान मैंने आपकी यह भक्ति पूरी कर दी है, इस भक्ति का फल मुझे कुछ चाहिए तो मात्र क्या चाहिए? बस भगवान इस भक्ति को मेरा करना सार्थक तब हो जाएगा जब आगे आने वाले समय में किसी पर्याय में मुझे आप ही की तरह सिद्ध शिला पर बैठने का एक अवसर प्राप्त हो। कहाँ है सिद्ध शिला बच्चों? ऊपर, मेरे सिर के ऊपर। तुम्हारे किसके सिर के ऊपर? 3 लोक, जिसको आप 3 लोक में अधोलोक बोलो, आज तो आपका दिन है, बोलो अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक के शिखर पर एक सिद्ध लोक और है, ऊर्ध्वलोक में ही एक लोक और है जिसका नाम सिद्ध लोक। उस सिद्ध लोक में एक सिद्ध शिला है। उस दिन आपको प्रमाण बताया कि 45 लाख योजन की वो सिद्ध शिला है। कितनी बड़ी? 45 लाख योजन की वो सिद्ध शिला है। ऐसे उस सिद्ध शिला पर भगवान मुझे भी बैठने का अवसर आप प्रदान करें। बस मैं अपनी भक्ति का एक यही फल चाहता हूँ। देवशास गुरु की भक्ति से क्या मिलता है? सुनते हैं कि मोक्ष का फल मिलता है। अब मोक्ष तो माता जी चाहिए नहीं हमें। देखो सीधी सी बात, आपसे पूछें आपको क्या फल चाहिए तो मोक्ष चाहिए क्या? ईमानदारी से बताओ। भगवान अपनी शरण में बुला लो, नाथ चरणों में हमको जगा दो, ये सब कहने में ठीक है, आपकी भावना अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में अगर पूछे ईमानदारी से बताओ मोक्ष चाहिए क्या? बोलो तो हाँ या ना। देखो इस संदर्भ में एक छोटा सा बहुत अच्छा सा प्रसंग आता है। कथानक थोड़ा काल्पनिक है। एक बार क्या हुआ,
दो देवों में चर्चा चल रही थी। एक जीव, उनमें देव सम्यक दृष्टि था और एक देव मिथ्या दृष्टि था। सम्यक दृष्टि समझते हो, जिनेन्द्र भगवान को मानने वाला, और एक कुदेवों को पूजने वाला, मानने वाला, जिसकी सम्यक दर्शन पे कोई श्रद्धा नहीं। तो ऐसी दो देवों में चर्चा चली। जो सम्यक दृष्टि जीव था वो बोलता है, इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी मनुष्य पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही उसको कितने ही दुख क्यों ना हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंश हो, चाहे देव हो। उस दिन आपको बताई ना, 3 स्थान, 3 आयु ऐसी जिसको जीव छोड़ना नहीं चाहता। कौन कौन? न मनुष्य मरना चाहता, न तिर्यंश मरना चाहता, न कोई हर समय मरने की भावना कोई रखता है बच्चों। तो कौन रखता है? नारकी, कि भगवान बस मैं कैसे भी ये मेरी पर्याय नष्ट हो जाए, लेकिन वो मरता नहीं। अकाल मरण नरकों में होता नहीं। तो उस देव ने कहा कि इस संसार में कोई मनुष्य कितने भी दुख को भोग ले, लेकिन वो संसार छोड़ना चाहता नहीं। तो दूसरा देव बोलता है, जो मिथ्या दृष्टि था, बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब संसार में लोगों को ज़्यादा दुख लगता है तो संसार में लोगों की भावना होती है कि किसी अच्छे स्थान पे धर्म साधना करके पहुंचा जाए। तो ऐसी जब दो देवों में चर्चा हुई तो देव नीचे परीक्षा लेने पहुंचे मनुष्यों की। हर मनुष्य से कहा गया कि देखो, तुम संयम धारण कर लो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं देवगति में ले चलूँगा, वहाँ सब सुख हैं। न तुम्हें भोजन बनाना पड़ेगा, न कोई दुकानदारी करनी पड़ेगी। स्वर्गों में कोई काम करना पड़ता बेटा? फिर स्वर्गों में भोजन कहाँ से आता है बच्चों? छोटे बच्चों, ये बड़ों को तो पता है। स्वर्गों में भोजन नहीं बनाना पड़ता, वहाँ गैस नहीं होती, दुकान नहीं होती, तो भोजन क्या करते हैं? कल्प वृक्षों से उनको भोजन मिलता है। तो ऐसा उस देव ने कहा हर मनुष्य से, चलो मैं तुम्हें देव पर्याय में ले चलता हूँ। कोई भी मनुष्य अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। वो देव कहता है, चलो मनुष्य तो नहीं मान रहे हैं, चलो किसी तिर्यंश गति के जीव के पास चलते हैं। तिर्यंश गति के जीव के पास गए। बच्चों सुनो सुनो सुनो, कहानी चल रही है। अरे सुनो, कहानी चल रही, सुनो। फिर वो मनुष्य गति को छोड़ के तिर्यंश गति में जाते हैं। तिर्यंश गति के जीवों से भी कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कहाँ लेके चलता हूँ? देव गति लेके चलता हूँ, वहाँ सब सुविधाएं हैं। अब एक पशु जिसको आप स्पर्श अगर आपसे हो जाए तो उसके स्पर्श के बाद भी आपको लगता है बस अब स्नान कर लो, ऐसा कौन पशु? विमलनाथ भगवान जी का चिन्ह शूकर। उससे पूछा गया, उस देव ने उससे पूछा, भैया हमारे देवलोक चलो, बहुत सुख हैं, बहुत सुविधाएं हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। तो वो पूछता है, ये है क्या, वो है क्या, रहने की क्या व्यवस्था है, महल है क्या, कैसा है, सब उसको बताया, सब कुछ है। अंत में एक प्रश्न पूछता है, वहाँ नाली है क्या? कहता नाली नहीं है भैया, तुम्हें महल दे रहे हैं रहने के लिए। बोलते नहीं, महलों में नहीं, मुझे किस में रहना है, नाली बताओ, नाली अगर है तो मैं चलता हूँ। बोलते अरे भैया नाली वाली नहीं है। तब उसको समझ में आता है कि वास्तव में वो जो देव ने कहा वो बिल्कुल सही है। माता जी आप ये बताओ बस धर्म कैसे करें, हम इस संसार के झंझटों से कैसे छूटें, कोई ऐसा शॉर्टकट बताओ। बच्चों को शांत करें। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें संसार के दुख भोगने ना पड़े। और जब उपाय बताते हैं, उपाय समझ में आता है क्या है? 2 ही उपाय हैं, या तो अड़व्रत धारण कर लो, उत्कृष्ट उपाय तो क्या है, महाव्रतों को धारण कर लो। अब आपकी शक्ति ना हो, शक्ति अगर आपको लगता है आपका सहनन कम है, तो आप क्या कर लो, कम से कम अड़ुव्रतों को धारण कर लो। अड़ुव्रत समझते हैं? प्रतिमा के व्रत। आप क्या बन जाओ, व्रती बन जाओ। तो आपके जीवन में नियम से क्या आएगा, संयम आएगा। संयम आएगा तो साथ में संयम के साथ फ्री क्या मिलेगा, सुख। संयम के साथ क्या फ्री मिलेगा, सुख की इच्छा तो सब करते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति का संसार का कोई भी जीव उपाय करना चाहता नहीं। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा व्यवस्थित करो सभा, जाओ बाहर खेल के आओ। हाँ चलो, हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं।
तो वास्तव में संसार की स्थिति कुछ ऐसी है, सुख सबको चाहिए, लेकिन सुख मिलता कहाँ है। मान लो कोई एक व्यक्ति खड़ा है रास्ते पर, उसको जाना है यहाँ से दिल्ली। अब रास्ता किसी ने बताया कि भैया ये वाली सड़क आपकी दिल्ली ले जाएगी, आप किसी भी वाहन में बैठ के चले जाएं। अब मात्र खड़े रहने से तो आप किसी गंतव्य पे पहुंचने वाले, आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्थान पर जाने वाली किसी गाड़ी में, बस में, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, तब वास्तव में आप अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। दुख तो बहुत है, दुख से परेशान तो बहुत हैं। इसीलिए कहीं पर किसी ने एक बात कही, चेहरे पर चेहरे हैं और चेहरे पर चेहरे हैं और सब चेहरे बहुत ही गहरे हैं। क्या? चेहरे पर चेहरे हैं और सब चेहरे बहुत ही गहरे हैं। पर बड़ी खेद की, दुख की बात है कि त्याग और संयम के क्षेत्र में हम अंधे हैं और बहरे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे ही संयम की बात करो तो माता जी कुछ समस्या है, कान में कुछ समझ नहीं आ रही है ना। आप समझ के देखें, जब छोटे छोटे नियम की बात करते हैं तो उस संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि घुटनों के बल चलने वाले एक दिन पाँव खड़े हो जाते हैं। छोटा बच्चा देखा है पहले कैसे चलता है, और धीरे धीरे करके वो खुद अपने पाँव पे भी चलता है। तो घुटनों पर चलने वाले एक दिन पाँव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। समझ में आ रही है? चौके में स्थिति क्या बनती है, चौके में स्थिति इतनी भयानक बनती है, इतनी भयावह बनती है कि जैसे ही अंजलि में ग्रास देने के लिए श्रावक होता है, उस श्रावक से थोड़ा सा संकेत करते हैं कि कुछ त्याग व्याग है कि चले आए सीधे, उठे और सो के और नहा धो के और माता जी लो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, सब शुद्ध है माता जी, सब तो शुद्ध है, तुम शुद्ध हो कि नहीं। समझ में आ रही है बात? माता जी मन भी हमारा शुद्ध है, हमारे वचन तो माता जी क्या कहें, आप केवल ही भगवान के वचन फेल हैं, इतने वचन शुद्ध हैं हमारे। और काया तो माता जी क्या कहें, रत्नत्र वाले की भी क्या काया होगी जो हमारी काया शुद्ध है। सब शुद्ध है, सब शुद्ध है माता जी, बस भोजन पानी शुद्ध नहीं है हमारा। समझ में आ रही है? तो साधु की एक मजबूरी बन चुकी है श्रावक से आहार लेना, मजबूरी है। जब भी श्रावक से आहार लेते हैं उस समय हमारी बहुत मजबूरी मानना, मात्र हमारी नहीं, इस ढाई द्वीप के सभी साधुओं की हमें लगता है कि मजबूरी होगी जो आज के वर्तमान के श्रावक से उन्हें आहार लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? उस दिन बताया था ना कि शुद्धोपयोग की चर्चा करने से पहले किसको शुद्ध करो, भोजन। त्याग हुआ क्या? कितना त्याग हुआ? धक्का लगा लगा के जबरदस्ती को गाड़ी को थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे दे के गाड़ी केवल दिसंबर तक की आगे बढ़ी। कितनी बढ़ी? 31 दिसंबर तक की गाड़ी हमने धक्का मार के आगे बढ़ा पाई। लेकिन देखो, जैसी कोई गाड़ी जंग लगी खड़ी है, उसमें कोई इंजन में खराबी है, जब वो स्टार्ट नहीं होती तो पीछे आप किसी से कहते हो भैया इसमें थोड़ा सा धक्का लगाओ, तो साधु आपकी वो खराब खड़ी हुई गाड़ी को धक्का लगाने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन उस गाड़ी को फिर आगे किलोमीटर तक दौड़ाना, अब वो पीछे वाला व्यक्ति अब नहीं चलेगा, उसका काम मात्र कितना था, धक्का लगाना। तो 2 महीने का धक्का तो हमने लगा दिया, अब क्या करना, अब गाड़ी फिर जाम कर लेना। धक्का वाला तो धक्का लगा के मात्र चला जाएगा, बाद में उस गाड़ी को स्पीड कौन देगा? बोल तो लो, भावना भववर्धनी, भावना भवनाशिनी, भाव तो बनाया करो। हो ना हो, त्याग हो ना हो, बात की बातें हैं। पहले हम क्या बनाएं? पहले हम भाव तो बनाएं। कम से कम इतना भी भाव बना लिया कि ठीक है, किसी मजबूरी बशात हमको उस वस्तु का सेवन करना पड़े, ठीक है, लेकिन जानबूझकर जैन कुल में आके हम ये सब, गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी, धक्का हमने लगा दिया, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अच्छा सा स्पीड देके उस गाड़ी को कहाँ पे जाके रोकना है? जब तक हमें मोक्ष मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक हमारी ये गाड़ी, संयम की गाड़ी, बिना
किसी स्थान पर रुके हुए ये लगातार चलती रहे, तब वास्तव में मानना आज ये भगवान महावीर स्वामी की स्तुति का अंतिम काव्य पढ़ना आपका सफल हुआ। बच्चे तो अच्छे हैं, लेकिन बच्चे भी क्या करें। एक बच्ची ने मुझसे कहा, कल जब थोड़ी चर्चा चली तो बच्चे कहते हैं माता जी अगर मम्मी ना बनाएं और पापा ना खाएं, बच्चों की मजबूरी आप समझो। जब छोटे छोटे बच्चे इस बात की चर्चा करते हैं कि माता जी अगर मम्मी ना बनाएं और पापा ना खाएं तो हम क्यों खाएं। समझ में आ रही है? आप समझें, ये वर्धमान पाठशाला बच्चों की शुरू करवाई गई, इसका उद्देश्य इस भावना के साथ इस पाठशाला को शुरू कराने का मानस बना कि आपके बच्चों के अंदर ज्ञान तो आए। आज वर्तमान में चर्चा का विषय मात्र ज्ञान रह गया, संयम की ओर ध्यान नहीं। समझ में आ रही है? अगर ज्ञान संयम के साथ होगा तब वास्तव में वो ज्ञान कुछ कार्यकारी है। मात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथ भी पढ़ लिए, उससे तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आपके जीवन में थोड़ा सा क्या ना हो। क्या बेटा बोलो तो? जब तक क्या ना हो, जब तक गंदी वस्तुओं का त्याग ना हो। अब आपको इन सब वस्तुओं की आदत पड़ चुकी है, इसलिए आपको आश्चर्य नहीं लगता। आश्चर्य उसको लगता है जिसने कभी देखा ना हो, जिसने कभी इतने वर्षों में घरों में देखा ना हो, जैन परिवारों में, और उसको इतना सब देखने को मिला, तब आश्चर्य होता है। आपकी आदत पड़ी इसलिए शायद आपको आश्चर्य नहीं लगता। तो आज इस वर्धमान स्रोत की समाप्ति के साथ एक अच्छे संयम की शुरुआत भी कर सकते हैं कि भगवान हमारी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि तो रहे, लेकिन उससे पहले हम भी इस योग्य रहें कि साधु की अंजलि में उसको आहार हम पूरी शुद्धि के साथ दे पाएँ। जिन्हें भगवान की प्रतिमा को अभिषेक करने से पहले भी एक बार इन्हीं बातों का विचार करें। तो पूज्य गुरुदेव ने इसमें एक भावना रखी कि भगवान आपकी भक्ति का मुझे क्या फल प्राप्त हो? शिव फल। भगवान मुझे मोक्ष फल की प्राप्ति हो। अब मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक बात अगर आप अपने स्मरण में रखेंगे तब वास्तव में कुछ होगा, जिसका नाम है विवेक। क्या किसी का नाम तो है यहाँ विवेक? सुना था, विवेक वालिया जी हैं। तो विवेक भी विवेक रखें और सब विवेक रखें। क्या विवेक रखना? कि हम देव, शास्त्र और गुरु, इनकी पहचान करना सीखें। समझ में आ रहा है? किसकी पहचान करना? बाजार में 5 रुपए की, 2 रुपए की टॉफ़ी भी लेने जाते हो ना, उसकी भी पहचान कर लेते हो। कोई भी वस्तु बाजार से खरीदने जाते हो, एक बार रैपर इधर उधर करते हो कि नहीं? हर वस्तु की जो सस्ती से सस्ती वस्तु भी है उसकी भी हम पहचान करते हैं, तब वो हम अपना पैसा दे के उस वस्तु को खरीदते हैं। ये तो वस्तु की बात हो गई। अब जो हमें मोक्ष तक ले जाएं, ऐसे सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की पहचान करना भी सीखना पड़ेगी कि नहीं? कि जिसके सामने आया और अपना सिर फोड़ दिया। समझ में आ रहा है? पहचान किसकी करनी? देव की भी करनी, शास्त्र की भी करनी और गुरु की भी करनी। एक आचार्य महाराज हुए, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी महाराज। देखो, इससे पूर्व एक घटना और सुनाएं। बच्चों का बहुत मन था कि माताजी जिस दिन हम बैठे हैं उस दिन सुनाना आप, तो आज वो सुना देते हैं। अभी आपसे एक विषय रखा कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति तो होती है, लेकिन मोक्ष फल जिनको नहीं चाहिए, संसारी प्राणी है, आपको मोक्ष नहीं चाहिए, हमें पता है। आपको चाहिए तो क्या? हमारे संसार के क्या सुख। डरो नहीं, अच्छे से बोला करो, संसार के सुख। अब देखो, देव, शास्त्र, गुरु की वैया वृत्ति से क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों की वजह से आप भी सुने। जब हमने एक दिन पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना कि एक ग्रंथ है आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज का लिखा हुआ, जिसका नाम है आप्तमीमांसा। कौन सा? आप्तमीमांसा। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज एक ऐसे तार्किक आचार्य हुए जिन्होंने भगवान की परीक्षा करने के लिए भगवान से प्रश्न पूछे। किससे? भगवान से प्रश्न पूछे कि आपको मैं भगवान क्यों मानूं, आप में ऐसा क्या है जो अन्य में नहीं है। सोचो, ऐसे ऐसे आचार्य भी हुए जिन्होंने उस ग्रंथ के माध्यम से वो सब प्रश्न पूछे। ऐसा नहीं
उन्होंने उसमें लिखा कि मैं आपको इसलिए नहीं मान सकता कि संसार में सब लोग आपको मान रहे हैं, क्योंकि भीड़ है, मैं भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता। भगवान आप बताएं कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं आपको पूजूं। सोचो, ऐसे आचार्य भी हुए जिन आचार्य का नाम आचार्य समंतबद्ध स्वामी महाराज, और कुछ शिलालेखों में ऐसा मिलता है कि आगामी जो 24 होगी उनमें एक नाम आचार्य श्री समंतबद्ध स्वामी महाराज का भी है। पता है, एक आचार्य है मात्र, कौन से, जिनकी आगामी जो 24 आने वाली है उसमें उनका नाम आता है। एक शिलालेख में उनका नाम मिला है कि आगामी 24 में वो तीर्थंकर होंगे। तो उन समंतबद्ध स्वामी महाराज ने इतनी बड़ी ग्रंथ की रचना की। जब गुरुदेव के मुख से एक बार हमने सुना कि वो ऐसे इस ग्रंथ को जरूर पढ़ लेना जीवन में एक बार, मन में एक कौतूहल उत्पन्न हुआ कि चलो देखते हैं उस ग्रंथ में क्या है। तो लगभग 1 वर्ष से उस ग्रंथ को खोज रहे थे, किसी से बाहर से मंगाने की इच्छा नहीं थी, सोच रहे थे सहजता से ही मिल जाए मंदिरों में। तो 2-3 स्थानों पर ढूंढा, डबरा में ढूंढा, झांसी में ढूंढा, हर स्थान पर ढूंढते आए, लेकिन मंदिरों में ग्रंथ नहीं मिला। यहाँ जब प्रवेश किया यहाँ भी ढूंढा, और ढूंढा भी और सबसे ढूंढवाया भी, कोई बात नहीं मिला। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं है, अपने और कार्य शेष हैं वो कर लेते हैं, और ग्रंथों का स्वाध्याय शुरू किया। अब देखो, जिनवाणी की वैयावृत्ति का फल भी हमें कुछ मिलता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं? अब मिले तो तब जब माता जी हम कुछ करें। इतना कहने के बाद भी महिला वर्ग के कानों में बोलो तो गिनती की 2-3 महिलाएं निश्चित हैं कि जिनका काम ही शायद यही है कि वैयावृत्ति करना, बस 2-3 महिलाएं, कोई बात नहीं। अब उस ग्रंथ की वैयावृत्ति से हुआ क्या, जब हमने अभी पूरी वो वैयावृत्ति जब पूर्णता की ओर हुई, 2-3 दिन पूर्व की बात है, तब अंतिम ग्रंथ जो मेरे हाथ में आया वैयावृत्ति के समय, उसका नाम था आप्तमीमांसा। कौन सा? आप्तमीमांसा। आप सोचो, ढूंढने से नहीं मिल रही थी, लेकिन मिली कैसे? सहज भाव से आराम से बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, और अंतिम ग्रंथ मिला आप्तमीमांसा। किसी से कुछ नहीं कहा कि ये वही ग्रंथ है जो हम ढूंढ रहे थे, बस प्रसन्न होके चंदा प्रभु भगवान को नमस्कार किया, भगवान वैयावृत्ति का फल मिल गया, बहुत शुक्रिया आपका, और वो ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों का बहुत मन था, तो सोचा था आज चलो बताएं। अभी आपके बीच में से एक पर्व निकल के गए, कौन सा? अष्टानिक महापर्व। आए और गए, पता तो लगा नहीं। कोई बात नहीं। अष्टानिक महापर्व से संबंधित एक बहुत अच्छी बात आती है कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है पद्म पुराण जी। नाम सुना? हाँ, आज जब अच्छी बातें बता ही रहे हैं बच्चों के लिए तो और सुनो अच्छी बातें। तो एक ग्रंथ जिसका नाम श्री पद्म पुराण जी। पद्म नाम किसका है? राम जी का नाम क्या? पद्म जी। तो उस ग्रंथ लगभग 2 वर्ष पूर्व मेरे पास वो ग्रंथ जब आया तो देखा ग्रंथ तो बहुत मोटा है, लगभग 800 पेज हैं। तो भाव नहीं हुए, लगा कि अरे 2 महीने लगेंगे इस ग्रंथ को पढ़ने में, बहुत मोटा है, तो भाव नहीं हुआ, रख दिया। फिर अष्टानिका पर्व से एक दिन पूर्व पता नहीं क्या भाव बना कि अपने आप वो ग्रंथ को उठाया और देखा कि ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर एक बात लिखी है। क्या लिखी है? कि इस ग्रंथ को जो अष्टानिका पर्व जो 7 दिन में समाप्त करता है, पर्वों में जो 7 दिन में समाप्त करता है इस ग्रंथ को शुद्धि पूर्वक, उसको अपने इष्ट फल की प्राप्ति होती है। कितने दिन में? पेज कितने? लगभग 700-800 के बीच में। हाँ, 750 हैं, 760 पेज हैं। 15 दिन में जो इस ग्रंथ को पढ़ता है उसको मध्यम फल की प्राप्ति होती है, और जो 1 माह में इस ग्रंथ को पूर्ण करता है उसको जगन्य फल की प्राप्ति होती है। उत्कृष्ट, मध्यम, अब तुम्हारे इंग्लिश की भाषा में गए हैं तो क्या बोल, डिग्री होती है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड वाला फल क्या था? 1 माह में पढ़ोगे तो गुड फल प्राप्त होगा, 15 दिन में पढ़ोगे तो बेटर वाला, और 7 दिन में पढ़ोगे तो बेस्ट वाला। तो मन कौन सा बना? बेस्ट वाला करते हैं। जब काम करना ही है तो बेस्ट वाला ही कर लो। तो ठीक है, अष्टानिका पर्व अगले दिन से प्रारंभ थे, तो अष्टानिका पर्व में नियम लिया कि आज से
7 दिन में इस ग्रंथ को पढ़ने का नियम लेते हैं और मौन भी तभी खोलेंगे जब ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मौन भी कितने दिन का लिया? 7 दिन का था, फिर एक दिन अष्टाने का थी, सोचा 8 दिन का ही मौन ले लें, तो 8 दिन का मौन लिया। पूरे शुद्धि के साथ उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। और देखो, अब फल की बात करते हैं। ग्रंथ पूरा हो गया, अब इंतजार किसका था? एक्साइटमेंट किसकी? क्योंकि संसारी प्राणी है, सब कुछ ना किसी स्वार्थ में, किसी ना किसी, अगर देखो लालच के वश होके भी हमें लगता है धर्म किया जाए, कम से कम धर्म तो हो रहा है। बच्चों से हम कहें बेटा पाठशाला आओ, तुम्हें क्या देंगे? बच्चों को लालच देना पड़ता है, बेटा गिफ्ट मिलेंगे। कम से कम बच्चों ने आके मंदिर में पूजन तो की, कम से कम इनके द्वारा श्री जी का अभिषेक तो हुआ। अब माता जी आपने लालच दिया, कोई बात नहीं, लालच भी धर्म के लिए दिया जाता है, तो कोई बुरी बात। अब जब ग्रंथ की पूर्णता हो गई तो लगभग 2-3 वर्षों से एक मन था कि मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की वंदना की जाए, लेकिन व्रती थे, कुएं के जल का नियम था, और वहाँ जो कुआं था वहाँ उसमें जल नहीं था। मांगी तुंगी में जहाँ वो मंदिर है तो वहाँ पर कुआं तो बहुत विशाल है, लेकिन वहाँ पे जल हमेशा नहीं रहता, जैसे आपके मंदिर में है हमेशा नहीं रहता। तो जिस समय कुछ उसमें खराबी आ गई थी कुएं में, तो जिस समय वहाँ फ़ोन लगाते तो वहाँ से एक ही उत्तर मिलता कि कुएं का जल अभी ठीक नहीं है। माता जी बता रही हैं वहाँ कुछ तेल निकलने लगा था कुएं में, तो वो पानी प्रयोग करना बंद कर दिया था। तो जब फ़ोन प्रयास किया, बहुत प्रयास किया मांगी तुंगी जाने का, और ये बैठी हुई हैं, इनके सामने की प्रत्यक्ष घटना है वो, क्योंकि सब साथ में ही थे। तो सबका मन बना कि मांगी तुंगी तो जाना है, ये भी साथ में थी, 5-6 व्रती और थे। अब मांगी तुंगी तो जाएं, लेकिन कुएं में जल हो तब तो जाएं, क्योंकि व्रती हैं, लेना जल किसका है? कुएं का लेना है। ग्रंथ की संपूर्णता हुई, मांगी तुंगी कमेटी से फ़ोन आता है कि जल में आप जो पूछ रहे थे कुएं में अच्छा जल आ गया है, मांगी तुंगी आ सकते हैं। क्या था ये? क्या था बोलो? पंचम काल में कहते हो चमत्कार नहीं होते, चमत्कार नहीं होते। कैसे नहीं होते? भक्ति श्रद्धा से करो तो सब कुछ संभव है। इस पंचम काल की दुहाई नहीं देना, पंचम काल में हीन सहनन, पंचम काल में चमत्कार नहीं होते। आपके नमस्कार में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि चमत्कार अपने आप हो जाएं। इतना प्रफुल्लित मन कि ये तो चतुर्थ काल जैसी घटना घट गई, कोई बात नहीं। तब समझ में आया कि मांगी तुंगी से मोक्ष कौन गए? कौन विशेष रूप से? वैसे तो बहुत सारे मुनिराज, करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए, लेकिन विशेष रूप से श्री राम केवली, जिनके साथ राम हनु सुग्रीव सुडील पढ़ते हो ना, राम हनु सुग्रीव सुडील गवय गवाक्ष नील महानील कोटि 99, कितने? 99 करोड़ मुनिराज जिस सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष गए। आप सोचें, शिखर जी की वंदना करने के बाद कोई भाव था वंदना करने का तो मात्र मांगी तुंगी जी का, कि एक बार बस मांगी तुंगी जी के कैसे भी दर्शन हो जाएं, जहाँ से एकाध नहीं 99.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। लगभग मान लो 1 अरब, कितने? छोटी मोटी बात है क्या? एकाध मोक्ष चला जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। एकाध प्रतिमा भी गाँव में निकल आए तो वो क्षेत्र कैसी कहलाती है? अतिशय क्षेत्र, मात्र प्रतिमा जी के निकलने से। और ऐसे क्षेत्र जहाँ से सिद्ध परमेष्टि भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान हुए, तो जब उस ग्रंथ का इतना बड़ा फल मिला तब कुछ लोगों का यहाँ भी भाव बना कि माता जी हम भी पढ़ेंगे। तो 2-3 लोगों ने यहाँ भी ग्रंथ पढ़ा है, महिलाओं में, बेटियों में भी। तो ये सब बातें बताती हैं, क्या बताती हैं? कि देव शास्त्र 2 उदाहरण दिए ना आपको, भैया वृत्ति का फल भी कुछ मिलता है कि नहीं? वो बरुआ सागर से आने वाली बिटिया, समझ में आ रहे हैं? वो मात्र रविवार को यहाँ क्यों आती है? कि माता जी कम से कम संडे को आके हम आपके पास एक दिन रह लें, आपके कुछ तो भैया वृत्ति कर पाएँ। और पुरस्कार का जब रिजल्ट निकला उसमें कितने लकी ड्रॉ थे? कितने थे? सबके सामने निकला कि नहीं निकला? पुरस्कार किसका निकला? प्रथम पुरस्कार रानीपुर से नहीं, मऊरानी से नहीं, निकला किसका? जो बच्ची हर शनिवार रविवार को यहाँ आती इसी भावना से कि माता जी कोई बात नहीं, मुझे ट्रेन से आना है जाना है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप मेरे रेंज में हो, रेंज समझते हो? जहाँ तक ट्रेन पहुँच रही है
जहाँ तक, क्योंकि बेटियां हैं, घर से इतनी आज्ञा नहीं होती कि आप इतनी दूर दूर जा सकें, तो उसका भाव कि माता जी जहाँ तक कि आप हमारी रेंज में हो हम आपके पास। तो ये सब फल किसके हैं? क्यों, पढ़ाई तो बहुत लोगों ने की थी ना, समझ में आ रहा है? पढ़ाई तो बहुत लोगों ने की, 17 लोगों ने की, एक का ही नंबर क्यों लगा? तो एक का नंबर इसलिए लगता है कि वास्तव में गुरु की वैयावर्ती का फल भी कुछ होता है। आप मानो या ना मानो, अब आप क्या जानो वैयावर्ती करना। 3 उपवास साधु के हो जाते हैं और हमारे मन में भाव नहीं आता कि चलो साधु का 3 दिन का टेला है और हम उसके चरणों की कुछ तो वैयावर्ती करें, कुछ फल हमें भी तो प्राप्त हो, है ना। अब माता जी क्या बताएं, इतनी व्यस्तता है जीवन में कि ना हमें पालना कराने का समय है और ना हमें किसी साधु की वैयावर्ती करने का समय है। कोई बात नहीं, है ना। चलो चलो। तो अभी आपको एक बात बताई कि जब एक छोटी सी वस्तु को लेने में भी आप परीक्षा करते हैं, तो देव और शास्त्र और गुरु तीनों के विषय में भी आप क्या रखें? अपना विवेक। एक शब्द बताया ना, विवेक। बोलो, विवेक। आप किस देव के सामने अपना सिर झुकाएं, किस शास्त्र को पढ़ें और किस वीतरागी गुरु को माने, इसमें भी आपको क्या रखना? विवेक रखना। क्योंकि आचार्य समंतबद्ध स्वामी महाराज ने जब आप्तमीमांसा ग्रंथ में भगवान की परीक्षा कर ली, तो हमें तो किसकी परीक्षा करनी? हमें भी करनी, देव की, शास्त्र की। और जो मनाया उठा लिया पढ़ लिया नहीं, जो मनाया जिसके सामने सिर झुका दिया नहीं। ये सिर भी हमारा किसके सामने झुके? मात वीतरागी प्रभु के आगे। समझ में आ रहा है? एक धारणा होती है सबकी, सबकी, मात्र यहाँ की नहीं, हर समाज की एक धारणा है कि जहाँ से भी निकले और जहाँ भी जो भी पढ़ा, क्योंकि सब एक हैं। अरे हम बताते हैं क्योंकि आपके मन में एक डर बैठा है। वो डर तब तक बैठा रहेगा जब तक वास्तव में आपको अपने देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा। हमने खुद प्रत्यक्ष में देखा, हर स्थान पर देखा, जहाँ जो पढ़ा, और पूछो ये क्या हमारे माध्यम से किसी की अविनय ना हो जाए। अरे भैया, अविनय और विनय की तो बातें नहीं थी ना। अविनय कब होती? जब आप उसके लिए कुछ गलत करते, आप उस स्थान से निकलने के बाद वहाँ कुछ आप गलत करते, तब तो क्या होती? आपको क्या लगता है, जब तक ये नहीं झुकेगा तब तक ये हमने क्या कर दी? अगर ये नहीं झुका तो हमने क्या कर दी? हमने उनकी अविनय कर दी। तो ये सब बातें भी बताती हैं कि अभी आपके अंदर सच्चा ज्ञान आया नहीं, अभी तक आपने जिनेंद्र भगवान की महिमा को समझा नहीं। पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ इस संदर्भ में कहीं, कुछ आपको भी सुनाते हैं। एक कवि हुए भूधर दास जी, नाम सुना है? उन्होंने एक शतक लिखा जिसका नाम है नीति शतक। उन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी कि देवशास्त्र गुरु की परीक्षा भी कर लेना, वास्तव में तब ही वो श्रावक सम्यक दृष्टि कहलाएगा, जो परीक्षा करना जानता हो, जो अपने अंदर हे और उपादेय का ज्ञान रखे। तो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, सुनो थोड़ा सा, अच्छी पंक्तियाँ हैं। केतकी कनेर एक कैसे करी कही जाए। क्या? केतकी और अंतर समझते जाना। प्रत्येक पंक्ति में दो दो के नाम लिए गए हैं। केतकी, समझ में आ रहा है? केतकी क्या होता है? हाँ, केतकी का पुष्प होता है, एक कनेर का पुष्प होता है। आगे समझाएंगे, थोड़ा सुनो है। केतकी कनेर एक कैसे करी कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। आक का दूध समझते हैं? कहाँ भानु भारो कहाँ आगिया विचारो है, कहाँ पूनों को उजारो कहाँ अमावस घनेर है। पीरी होत रीरी पे नरीशी करे कंचन की, कहाँ कागवानी कहाँ कोयल की टेर है। पक्ष छोर पारखी निहारो नेक नीकी करो, पक्षी छोर पारखी निहारो नेक नीरी करो।
जैन वैन और वैन इतनो ही फेर है, जैन वैन और वैन इतनो ही फेर है। कुछ समझ आया? कह रहे हैं कि दो चीज़ों में अंतर करना सीखो, केतकी का फूल और कनेर का फूल, दोनों आपको देखने में कैसे लगेंगे, लेकिन एक फूल खुशबू देता है और एक फूल किसी भी गंध से रहित होता है। कौन सा? कनेर का फूल सूंघना, खुशबू आएगी कि नहीं? खुशबू किस में आएगी? आक दूध, जैसे अकौआ का दूध, उसका आप दूध अगर आपकी जिह्वा पे स्पर्शित हो जाए तो आप उसी समय मरण हो जाए आपका। विष निकलता है किसमें से? आक दूध, जो आक का पेड़ है, पत्ता है, उसमें से दूध विष के रूप में निकलता है। और दूसरा दूध किसका? गाय दूध। ये अंतर करना सीखें कि एक आक का दूध है और एक गाय का दूध है। एक सब बीमारियों को हरने वाला है और एक आपके प्राण को हरने वाला है। समझ में आ रहा है? तीसरी उपमा क्या दी? कहाँ भानु भारो, भानु मतलब सूरज, कहाँ तो भानु का भार, उसका उजियारा, और कहाँ आगिया विचारो। आगिया समझते हैं? ये नहीं पता होगा। जुगनू को बोलते हैं आगिया। जुगनू का एक नाम दिया आगिया, जिसके अंदर थोड़ी सी अग्नि दिखते ना, उसको थोड़ा चमकता है ना, इसलिए उसको आगिया कहा। तो कह रहे कहाँ तो सूरज का इतना उज्जवल प्रकाश, और कहाँ तुलना किससे कर रहे हैं? जुगनू से। तो इनमें भी थोड़ा अंतर समझना। और अगली उपमा दी, कहाँ पूनों को उजारो। कल क्या थी? कल पूर्णिमा थी कि नहीं? छत पे कभी जाने का मौका मिलता है? अब पहले के लोग तो जब देखा करते थे, हम भी उस समय रहे जब, तो सब सोने के लिए कहाँ जाते थे? अपने अपने बिस्तर उठाए और सब बढ़िया, जो फ्री का एसी चल रहा है वो। अब आजकल तो पैसे दे दे के एसी चलाओ और अपना फिर बाद में क्या, हड्डियाँ हमारी सब खराब हो गई। हड्डियाँ खराब किस कारण से हुई? उसी एसी में सो सो के। तो कहाँ पूनों को उजारो और कहाँ अमावस का अंधियारा और कहाँ पूनों का उजियारा। कहाँ पीरी हो रीरी पे नरेश। एक तो पीतल का पीलापन है और एक कंचन का पीलापन है। दोनों देखने में आपको कैसी लगेंगी? दोनों धातुएं पीली लगेंगी, लेकिन अंतर समझना, एक स्वर्ण है और एक पीतल है। अंतिम उपमा दी, कहाँ कागवानी और कहाँ कोयल की टेर है। एक पक्षी कोयल है और एक कौवा है। दोनों आपको देखने में कैसे लगेंगे? काले, लेकिन जब उनकी टेर होती है, जब उनकी ध्वनि निकलती है, तो एक की तो सुनने में बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, और एक की कैसी निकलती है? एक की काँव काँव और एक की, दूसरी की, कोयल की, अत्यंत मधुर सुर। तो कह रहे हैं जैसे इन सब में अंतर आप पहचानते हैं, समझते हैं, ऐसे ही पक्ष छोड़, अपना अपना पक्ष को छोड़ो, पारखी क्या बनो? थोड़ा पारखी बनो और निहारो, थोड़ा देखो कि जैन वैन और वैन इतनो ही फेर है, कि जैन वाणी में और अन्य वाणी में इतना ही फेर है। जैसे कि ये सब उपमाएं दी, इसमें और इसमें फेर है, ऐसे ही जैन वाणी और अन्य वाणी में इतना ही फेर है। इतना ही फेर है सम्यक्त में और इतना ही फेर है, बोलो तो, मिथ्यात्व में। बहुत सरल है, हर बार कहते हैं बहुत सरल है मंदिर में आके पूजन कर लेना, बहुत सरल है मंदिर में आके अभिषेक कर लेना, बहुत सरल है मंदिर में आके 6 घंटे का विधान कर लेना, और बहुत कठिन है देव शास गुरु पर अकाट श्रद्धान बना पाना। समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आ रही है बातें? थोड़ा सा अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान करें। पूरे 64 काव्य हो गए, और 64 काव्य के माध्यम से काफ़ी काव्यों में आपके लिए इस सम्यक की फसल उगाने का प्रयास किया गया और मिथ्यात्व की खरपतवार को नष्ट करने का प्रयास किया गया। अब आपकी आत्मा में फसल कौन सी उगेगी? सम्यक्त की या कौन सी वाली? अब ये आपका मन है, चाहे आप सम्यक्त की फसल उगाएं, क्योंकि बीज जो हमने डाले हैं 64 काव्यों के माध्यम से, वो सभी बीज सम्यक्त के थे। अब नियम से फल कैसी आए, फसल कैसी आए? नियम से फसल सम्यक्त की आए। उसके लिए थोड़े काम भी कैसे करने पड़ेंगे? एक काम में कमी चल रही है कि नहीं?
एक काम में अभी कमी चल रही है कि नहीं? ऊपर होके नहीं आए फिर से, एक बार हो आना फिर से, तब हम मानेंगे वास्तव में भगवान महावीर स्वामी की 64 काव्य को पढ़ने के बाद, हाँ वास्तव में रानीपुर जैन समाज के अंदर अब इतना श्रद्धान दृढ़ हो गया है कि जिनेंद्र भगवान के अलावा अच्छा भी करेंगे तो वो ही करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। कर्म सिद्धांत तो कहता है अच्छा बुरा कौन कर रहा है, सब आपके ही कर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिनेंद्र भगवान पे अगर श्रद्धा है तो ये भी मान के चलना कोई दिक्कत नहीं है। व्यवहार में इतना भी कह लेना कि अच्छा भी जिनेंद्र भगवान करेंगे, बुरा भी करेंगे, लेकिन अन्य हमारा कोई बुरा हमारा, कहना बहुत सरल है, करना उतना ही। समझ में आ रहा है? तो 64 काव्य की संपूर्णता तब मानना, भगवान महावीर स्वामी के इस काव्य की संपूर्णता तब मानना, अपने सम्यक दर्शन की पूर्णता तब मानना, जब हमारे अंदर इतना साहस उत्पन्न हो पाए कि सम्यक्त के अलावा जितना भी हम संसार में सबसे डरते हैं वो सब हमारा क्या है, और गलती से आज हटाने के बाद घर में बच्चे को बुखार आ गया तो क्या होगा? वैसे बुखार नहीं आता, वैसे रानीपुर में बुखार आता ही नहीं है। रानीपुर में बुखार कब अगर बच्चे को गलती से आ गया? क्यों अध्यक्ष जी, चतुर्मास अध्यक्ष जी, मान लो उनको अपने स्थान पे पहुंचाने के बाद, उनको समझ में आ रहा है, चर्चा चल चुकी ना पहले भी, उनको अपने स्थान पर पहुंचाने के बाद गलती से धर्म पत्नी के पेट में क्या उठ गया? अगर गलती से दर्द उठ गया ना तो देखो ये सब किसका परिणाम है? बच्चा खेलते खेलते गिर गया तो ये सब किसका परिणाम है? ये सब उसी का परिणाम है जो हमने अभी सुबह किया। वैसे बच्चे नहीं गिरते हैं, वैसे बुखार नहीं आते हैं, लेकिन उसी दिन हमारे मन में क्या धारणा बैठ जाती है, होता है कि नहीं? तो अपने सम्यक ज्ञान को थोड़ा टटोलने का प्रयास करें कि वास्तव में हम केवल सम्यक दर्शन के गाने गाते हैं या अंदर वास्तव में हमारे कुछ सम्यक हैं। बोले ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः अरहम नमः नमः वंदेनम 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 वर्धमानं महावीर तीर्थंकरं वर्धमानम्। ओ कौन कहता है महावीर आते नहीं, कौन चंदना सा उन्हें हम बुलाते नहीं, चंदना सा ओ ददरोजस्य पूया स्वभावं गदो, मिचुड़ा जो खड़े लग सगी भवो, चंदना भक्ति बद्धाया पावै सोहम, बड्डमाडं जिणं बड्डमाडं जिणं धम्मतीर्थंकरं। कौन कहता है महावीर होते नहीं, कौन विद्या गुरुवर के दर्शन किए ही नहीं, विद्या गुरुवर के ही नहीं, बड्डमाडं जिणं धम्मतीर्थंकरं, बड्डमाडं भवजीवाड सच्चम पहदेसे गम, भवजीवाड देसे गम, पुय चरणे ही चेते चिठ दो मुदा, चिठ दो मुदा सममगम सुदिठम लहे मुसदा, इतमेवच भावस्य कुरुपूर्णं, बड्ढमाडं जिणं
धम्मतीर्थङ्करं वड्डिमाणं जीर्णं धम्मतीर्थङ्करं वन्देनं 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 वन्दनं वन्दे वड्डिमाणं महावीरतीर्थङ्करं वड्डिमाण तीर्थङ्करं वड्डिमाणं महावीरतीर्थङ्करा। बड़ी वर्तमान शासन है श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। वर्धमान स्त्रोत रचयिता परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय हो। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे, पूजा को दानत जो तुम जानत, सो नर दानत सुख पावे। तीर्थंकर की दोनि गढ़धर यंग रची चुन ज्ञान मई, सो जिन वर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य वही। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यो अनक प्रवाप्त अर्घम निपामती स्वाहा। बाबों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तप